बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप लोग बताएं, सब बहन भाई बच्चे आंटीज़, मेरी ख़ास तौर पे शरारती दोस्तें सब कैसी हैं? यकीनन खैरियत से होंगी। अल्लाह ताला सबको खैर खैरियत से रखे, अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, खुश रखे, अपने घरों में मेरी बहनों को आबाद रखे, सारी तकालीफ से दूर रखे, और जो बीमार है अल्लाह उन्हें सेहत कामला अता फ़रमाए, आमीन। ये था ईद से पहले चांद रात का। हम लोग दोस्तें सारी इकट्ठी हुई थी वहाँ पे। हम लोगों ने चांद रात अपनी स्पेंड करके घरों की तरफ आ रहे थे, और रात के 10:40 हो चुके थे। मैं क्लॉक दिखा रही थी, और घर आके मैंने अपनी बनाई स्पेशल रेसिपी। वो क्या थी मैं आगे आपसे शेयर करूँगी। और बहुत मज़ेदार स्वीट डिश है जिसको बेक करना है हमने। ये मैं बना रही थी बकलावा, लेकिन अरेबिश डिश है, लेकिन इसको मैं अपने स्टाइल से बनाऊंगी। और बकलावा की जो शीट थी ये मैंने अरेबिश गार्डन से ली थी, मींस अरेबिश दुकान से ली थी, जिसमें मैं बादाम का पाउडर डालूंगी। इसको पीस लिया, साबुत बादाम आपको नज़र आ रहे हैं। ये मैंने 1.5 कप पीसा था। ये है काजू, इसको भी मैं 1.5 कप मैंने पीस लिया था। ये पीसेस रखे थे आपको दिखाने के लिए कि मैंने क्या क्या डाला। इसमें पिस्ता डालूंगी, और इसके अलावा इसमें लेमन जाएगा, इसमें दालचीनी का एक छोटा सा पीस जाएगा, सब्ज़ इलायची का पाउडर जाएगा, कोकोनट का बुरादा जाएगा। आगे मैं बताती हूँ कि इसमें डिफरेंट क्या है। कोकोनट का बुरादा जो है ये बाज़ार से लाया हुआ है। और साथ में इसके अंदर, ये मेरी बेटी ने कैमरे को फोकस करने की कोशिश की, जो हो नहीं रहा था उससे, वो पास खड़ी थी। तो ये मैं बता रही थी कि इसमें नॉर्मली जो है ना बकलावा जो बनता है अरेबिश, इसमें सिर्फ पिस्ता डाला जाता है, लेकिन ये मैं अपने स्टाइल में बना रही थी, इसलिए मैंने इसमें ड्राई फ्रूट अपनी मर्ज़ी से डाले थे। आप भी अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। सब्ज़ इलायची, दालचीनी और लेमन, इसका हम शीरा बनाएंगे। और मैं इसको ब्राउन शुगर में बना रही थी। और ये है कंडेंस मिल्क, ये है ऑप्शनल, अगर आपको पसंद है तो डाल लीजिए। ये है ब्राउन शुगर। वैसे तो वाइट शुगर से इसका शीरा बनता है, मैं ब्राउन से बना रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट है। और इसमें सारे ड्राई फ्रूट डालूंगी मैं। लेकिन बकलावा की शीट मस्ट होनी चाहिए, तो तभी वो टेस्ट आता है। और ये पानी था मेरे पास तकरीबन 2 कप बड़े वाले। ये मैंने जो है ना रखे हुए थे नाप के, जो मैंने शीरा बनाना था। और ये मैं 2 कप पानी डाल रही थी अपने पतीली में। इसमें मैं पहले लेमन, आपके सामने दालचीनी और इलायची पाउडर ये डालूंगी। इसकी बड़े मज़े की खुशबू भी बहुत मज़े की आती है, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। इनको डाल के हल्का सा मैं मिक्स करूँगी। और जो ब्राउन शुगर है, फिर वो मैंने एक बड़ा वाला जो कप है ना चाय वाला, जिसके साथ मैंने ड्राई फ्रूट जो है ना नाप के वो किया था, ग्राइंड किया था, पिस्ता और काजू, वो वाला था 1.5 कप। और वो भी मैं इसमें चीनी का वो डाल के इसको शीरे को पकने के लिए छोड़ दूंगी। शीरा हमने थिक नहीं बनाना, और प्रॉपर तार नहीं उसकी बननी चाहिए शीरे की, इतना होना चाहिए। और बिल्कुल पानी भी नहीं होना चाहिए शीरा, कि शीरा आपका लादा और चीनी आपकी ला दो, ऐसे भी ना हो। और इसमें एक चीज़ मैं बताना भूल गई आपको, कि इसमें 250 ग्राम बटर जाएगा। ये बटर ही के साथ बनता है। सबसे पहले मैंने जो सांचा उसमें बटर लगाया अच्छा खासा सा। तो उसके बाद जो बकलावा की जो शीट्स होती हैं ना, वो मैं तय लगाती जा रही थी। अब इसकी 3-3 तय लगानी है, 3 तय लगानी है। फिर इसके ऊपर मैंने ड्राई फ्रूट डालना आपके सामने। पहले मैंने एक तय लगाई, उसके ऊपर मैंने डाला बटर। फिर उसके बाद, क्योंकि बटर के साथ ही ये थोड़ा सा क्रिस्पी होता है ना, ठीक है। अब एक अच्छे तरीके से मैंने बटर लगाया इसके ऊपर, फिर मैंने आपके सामने शीट डाल दी। इस तरीके से शीट जो होती हैं बहुत नाजुक होती हैं, यहाँ से मिल जाती हैं। यहाँ जो जर्मनी में रहते हैं उनको तो पता है अरेबिश, क्योंकि अरेबिश डिश है, और यहाँ पे उनसे ज़्यादा मिलती हैं अच्छी शीट्स। डिफरेंट स्टाइल में होती हैं बकलावा की शीट। मैं पूरी वाली जो शीट है ना उसके साथ बना रही हूँ। अब ये जो मैं बता रही थी कि कोकोनट का बुरादा, बादाम का बुरादा और काजू ये डाला था मैंने। अखरोट नहीं डाले थे, क्योंकि ये मेरे बच्चों को ये वाला पसंद है। और जो पिस्ता है वो सिर्फ मैं ऊपर डालूंगी, वो भी मैं आगे आपको दिखाती हूँ।
बकलावा को अगर आप देखें रेसिपीज़ को, मेरी कोशिश होती है मैं थोड़ी सी हटके रेसिपी बनाऊं। नॉर्मली तो यूट्यूब पे 1000 के हिसाब से, मीन्स के हज़ारों के हिसाब से रेसिपीज़ हैं, लेकिन अपने तरीके से बनाने का एक अपना ही मज़ा है और टेस्ट में भी बहुत अच्छी होती है। अब आपके सामने मैंने पहले बादाम डाले, फिर मैंने इसके ऊपर काजू जो है वो डाल दिया और स्प्रिंकल किया सिर्फ थोड़ा कोकोनट। कोकोनट जो था वो मेरे पास मैंने मतलब कम डाला था। और आपके सामने मैं इस तरीके से 3-3 तय लगाती जा रही थी। इसके ऊपर फिर मैं बटर डालूंगी, इसको ऊपर से हाथ से प्रेस करते जाना है, फिर बटर डालूंगी, फिर उसके ऊपर एक शीट लगाऊंगी। मतलब 12 शीट्स थी, आप हिसाब लगा लें कि उस हिसाब से मैंने इसका तय लगा के इसमें, मैं साथ साथ बता रही थी 3 डाली हैं। शीरा भी मेरा बन रहा था और अब फिर मैंने बटर डालने के बाद इसके ऊपर बादाम का पाउडर डाला, कोकोनट का पाउडर डाला और जो पिस्ता है उसका, वो सॉरी काजू का पाउडर डाला। ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं और इस तरीके से आप बनाते जाएं। और जो कंडेंस मिल्क है वो हम सबसे आखिर में डालेंगे, वो ऑप्शनल, अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं, उससे थोड़ा टेस्ट इसका डिफरेंट हो जाता है। नाम इसका बकलावा और इसकी शीट भी बकलावा वाली, लेकिन स्टाइल भी बकलावा का, लेकिन इसके अंदर जो जो टेस्ट है ना वो आपको ज़्यादा ड्राई फ्रूट का आएगा। और ये मेरा ख़त्म हो गया था। मीन्स ये इतना मेरे बच्चों को अच्छा लगता है कि ये ईद वाले दिन नॉर्मली जो है ना, मेरी देवरानी भी साथ थी, उन्होंने स्वीट डिश बनाई थी ना, जो होती है ना खोए वाली खीर, घर के चावलों के साथ उन्होंने खोए वाली खीर बनाई थी। तो मैंने ये, क्योंकि ये रात का टाइम था, आई थिंक ये 2 बजने वाले थे जब मैं ये रेसिपी बना रही थी, सब सो चुके थे और सुबह को ईद थी। तो हम लोगों ने जाना था दूसरे शहर बच्चों के पास, तो फिर मैं साथ साथ बनाती जा रही थी। अब देखें सारी शीट्स लग चुकी हैं। अब मैं इसको तिरछा काट रही हूँ। छुरी आपकी जो है ना वो तेज़ होनी चाहिए, जिसके साथ इसके पीस कटे। ये क्योंकि कागज़ की तरह पतली होती है इसकी शीट, तो इसको बड़े एहतियात से काटा जाता है। शीट को इसलिए काट दिया जाता है ताकि जब हम इसका ये पक जाएगी ना, क्योंकि इसमें हमने चीनी तो डाली नहीं, ठीक है। जब ये पक जाएगा ओवन के अंदर तो फिर जब हम बाहर निकालेंगे तो शीरा इसके अंदर तक अच्छे तरीके से चला जाए। तो इस तरीके से मैं काटती जा रही थी। थोड़ा सा पेशेंस रख के ये वाला काम करना है, क्योंकि शीट्स अपनी जगह से हिल जाती हैं। अब आपने देखा मैंने 250 ग्राम में वो थोड़ा सा बटर बचा है, इसके ऊपर मैं फिर दोबारा बटर को लगा रही हूँ, ताकि जितना भी इसकी तरफ बटर लगा हुआ ना, तो ये जो शीट्स है ना इनकी अकड़ेंगी नहीं। क्रिस्पी ज़रूर होंगी, लेकिन मतलब उसका टेस्ट जो है ना वो क्रिस्पी होगा, लेकिन सख्त नहीं होगा कि आप दांतों के साथ तोड़ना पड़े। क्रिस्पी होगा कि मुंह से आपको क्रंच की आवाज़ आएगी। इसको 20 मिनट मैंने रखा था 180 पे। अब जो पिस्ता है ये मेरे पास था तकरीबन 6 टेबल स्पून। इसको मैंने अलादा जो है वो मशीन में ग्राइंड कर लिया। और ये मशीन देख के जब भी मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ, ये स्मूदी है ना, स्मूदी बनाने के लिए आप एक बनाना, हाफ एप्पल, इस तरह मतलब 1 गिलास के लिए ये होता है। तो ये मेरी बेटी ने मुझे गिफ्ट किया हुआ था, उसने अपने लिए ली थी मशीन, और इसको चार्ज करना पड़ता है। ये चार्ज होती है, इसमें आप बादाम वगैरह, क्योंकि मुझे कहती है मामा आपको फिर बड़ी मशीन लगानी होती है, तो ये मैंने अपने लिए लिया था और आपके लिए भी गिफ्ट लिया था, मेरी बड़ी बेटी ने ये मेरे लिए लिया था। बहरहाल जी, मैंने आपके सामने जो बादाम, पिस्ता और काजू, मैं इस तरीके से इनको पीस के रख देती हूँ। जब मुझे कोई भी स्वीट डिश बनानी होती है तो मैं इजीली बॉटल से निकाल लेती हूँ। अब ये जो आपके सामने पिस्ता है, इसको मैंने ग्राइंड कर लिया। सॉरी, ये थोड़ा सा गिर गया था। अब देखिए शीरे की तार, देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये इसकी तार नहीं बननी चाहिए। अब जो इसमें मैंने दालचीनी का स्टिक डाला था, लेमन का जो डाला था एक छोटा सा पीस, वो निकाल लेना हमने। और शीरा अभी जो था ना मेरा वो थोड़ा सा गर्म था, बिल्कुल उबलता हुआ शीरा भी नहीं हमने डालना, थोड़ा सा हल्का सा टेम्परेचर इसका लो हो जाए तो फिर आपने डालना। अब मेरे 22 मिनट में मेरा बकलावा जो था वो रेडी हो चुका था, उसको मैंने बाहर निकाल लिया और इस वक्त आई थिंक 2:30 बज चुके थे। अब मैं इसके ऊपर जो है ना सारा ये डाल रही थी अपना शीरा, क्योंकि मेरा जो बकलावा जो बन के निकला ये गर्म था। शीरा मेरा टेम्परेचर में ये था कि जब मैं इसमें फिंगर डालूं तो थोड़ा सा गर्म फील हो, इतना आपका इस में जो है ना शीरा होना चाहिए इस टेम्परेचर का। आप देखें कलर भी कितना खूबसूरत ब्राउन आया। एक तो मैंने दालचीनी डाली थी, थोड़ा डिफरेंट है ना,
और दूसरा ब्राउन शुगर डाली थी, क्योंकि वाइट शुगर हमारे घर में तकरीबन तकरीबन अब ख़त्म हो चुकी है। कंडेंस मिल्क फिर बता रही हूँ ऑप्शनल, अगर आपको पसंद है तो आप डालें। अब देखिए जो 6 टेबल स्पून मेरे पास पिस्ता था, इसको मैंने ग्राइंड कर लिया और इस तरह मैंने थोड़ी थोड़ी जगहों पे डालना शुरू किया। और बेटी आई है छोटी वाली, तो कहती है मामा कोकोनट का बुरादा भी डालें इसके ऊपर। नॉर्मली ये खाली पिस्ता ही अच्छा लगना था, लेकिन उसने बुरादा भी मुझसे डलवाया। बहरहाल फिर डालना पड़ा, क्या करूं, बच्चों के लिए बनाना था, फिर उनकी बात तो सुननी थी। फिर मैंने इसके ऊपर कंडेंस मिल्क में छोटा सा होल किया, क्योंकि मुझे सारा तो चाहिए नहीं था। मुझे आई थिंक 1 टेबल स्पून चाहिए था, जिसको मैंने सर्कल से ऊपर डालना था। वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। इस तरीके से मैंने कोकोनट भी डाल दिया। ये देखिए थोड़ी थोड़ी जगहों पे। मुझे कोकोनट नहीं अच्छा लग रहा था ऊपर डालना, मगर वो छोटी कहती है नहीं, आमना कहती है नहीं अम्मी मामा आप इसको डालें। और ये देखें कितने क्रिस्पी, और वो आगे से ना उसकी शीट्स जिनको मैंने काटा था ना वो अलहदा हो रही थी। अब देखें इतना हो गया कि शीरा सारा उसके अंदर चला गया, और ये रात को पड़ा रहेगा। फिर अगले दिन सुबह हमने निकलना था, फिर हम ये लेके निकले। खाना मैं घर से बना के लेके गई थी, क्योंकि बेटे के घर जाना था और बेटा मेरे साथ था। वो उसने रमज़ान मेरे साथ गुजारा था। बेटी तैयार होके जो थी ना, वो बैठी हुई थी कि मामा आएंगी तो मुझे पिक करके फिर भाई के घर जाएंगे। तो इस तरीके से ये देखें कंडेंस मिल्क कितना खूबसूरत, इसका कलर उसका बहुत खूबसूरत आया है। इसको आपने मीडियम उस पे बनाना है। अगर तेज़ आंच पे बनाएंगे तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा, बाहर से पक जाएगा, क्रिस्पी भी हो जाएगा, तो उसमें टेस्ट में अच्छा नहीं आता। बकलावा भी बन गया और अपने तरीके से बना, जिसमें सब ड्राई फ्रूट डाल दिए। तो बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा है। और ये कभी कभार इतना मीठा खाने से कुछ नहीं होता। नॉर्मली जो है ना, मेरी देवरानी मीठा नहीं खाती, मेरा बेटा जो है वो मीठा नहीं खाता, बड़ी बेटी भी बहुत कम मीठा लेती है, लेकिन उनको ये बहुत पसंद आया था। मैं ज़्यादा नहीं बनाती, कहीं 3 से 4 महीने के बाद एक दफ़ा मैं इस तरह बना देती हूँ। कभी पिस्ते के साथ बनाती हूँ, कभी सारे ड्राई फ्रूट डाल के, लेकिन आप लोगों से शेयर नहीं की। और ये मैं बेटे के घर आ चुकी थी, बेटी ने बनाई चाय, खाना हम लोग खा चुके थे। खाना की वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पाई, सिर्फ यही आप लोगों के साथ यही वीडियो मैंने बनाई और फिर मैंने आपके साथ शेयर की। आप मुझे बताइएगा आपको ये तरीका कैसा लगा मेरा बकलावा बनाने का न्यू स्टाइल में। और ये देखें जी, ये आपको देखने में तो अभी ऐसे लग रहा है, लेकिन इतने मज़े का था कि क्या बताऊं। फिर मेरी देवरानी को था, वो कहती हैं बाजी मैंने बनाना है, अभी तक बनाया नहीं, तो इंशाल्लाह आपका चेक करती हूँ। जब उसने खाया उसको बहुत मज़ा आया। और इस तरीके से मैं बना के बेटा भी, मेरे देवर थे, मेरे हस्बैंड थे इस वक्त, बेटी मेरी वीडियो बना रही थी। तो मैंने कहा एक दफ़ा आप दिखा दें। तो फिर जो है ना, मेरी बेटी ने मेरे लिए सरप्राइज़ में केक बनाया था, बहुत मज़ेदार, कि जितनी तारीफ़ करूं कम है। मुझसे ज़्यादा अच्छा केक मेरी बेटी ने बेक नहीं किया था, सॉरी, उसकी थाइक नीचे मीन्स उसका जैसे मैंने बनाया था ना, आपने देखा था लोटस केक जो बनाया था मैंने, तो उसको ओवन में पकाया था ना, उसने बटर डाल के बिस्किट की तह लगाई थी फिर उसके ऊपर, लेकिन वो टेस्ट में लाजवाब था। आगे मैं आपको दिखाती हूँ। उसने हार्ट वाला बनाया था, तो कहती है मामा आपके लिए सरप्राइज था ये स्पेशल, जो बहुत मज़े का था। ये मेरी देवरानी आ गई अंदर से, वो बेटे के साथ अंदर बैठी हुई थी। तो जब मैंने कहा मैंने चाय लगा दी, आ जाए भाई टीवी लॉन्च में, तो जब वो आई हैं तो मैंने बेटी को कहा आप भी बैठे और मुझे बताएं ये कैसा बना। और बच्चे वेट में थे कि मामा जल्दी से काटें, और थोड़ा सा तो बल्कि बच्चों ने खा भी लिया था। तो देवरानी ने चेक किया, मेरी बेटी ने चेक किया, उनको बहुत अच्छा लगा। और ये ईद वाला दिन था, मैं तो अपने कपड़े साथ लेके गई कि मैं ईद वाले पहनूंगी, मगर अफसोस कि इतनी थकावट हो गई थी कि बस नहीं पहन सकी। इन लोगों ने तो बाहर जाके पिक्चर्स भी बनाई, मैंने तो पिक्चर्स भी नहीं बनाई, मैं तो निकली नहीं यहाँ से। फिर रात को हम लोग निकले थे थोड़ी देर के लिए, और फिर अगले दिन रात को हम लोग वापस आ गए थे। फिर क्योंकि अगले दिन भी घूमना फिरना था, तो मैंने कहा मेरे में इतनी कैपेसिटी नहीं है। तो मेरी जो देवरानी है उनको ये बहुत पसंद आया, मेरे देवर को भी बहुत अच्छा लगा। मेरी देवरानी तो बहुत खुश थी, बहुत प्यारी बच्ची है ये, अल्लाह इसे लंबी ज़िंदगी दे, सेहत वाली ज़िंदगी दे। और जिस बच्चे का मैं लाइफ में अक्सर जिक्र करती हूँ, ये उसकी मामा है अबान की। और कहती मैं भी शाजिया बाजी मैं ट्राई करूँगी। और ये केक मेरी बेटी ने बनाया, कि जब ये केक सामने मैंने देखा है तो उस वक्त मुझे बड़ा आंखों में आंसू भी थे, कि मैंने कहा देखो माँ के बगैर भी बच्चियाँ अब काम कर लेती हैं, क्योंकि बच्चियों को जो चीज़ आप सिखाते हैं ना वो कम होती हैं जो इंटरेस्ट लेती हैं।
तो ये कम ही काम किया करती थी। अब अलग हो गई है ना, अब अकेली होती है, यूनिवर्सिटी जाती है, ऑफिस जाती है, तो अब सारे काम इसे खुद करने पड़ते हैं और फिर अब माँ की कदर भी आती है, ऐसे तो है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, पॉजिटिव सोचें, अपना ख्याल, अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।